अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े गुस्ताख रसूल सलमान रुश्दी जहन्नम वासिल होने से बच गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गुस्ताख सलमान रुश्दी, जिस पर 2 रोज़ कबल अमरीका के अंदर न्यूयॉर्क में एक कातिलाना हमला हुआ था, चाकुओं के पे दर पे वार किए गए थे सलमान रुश्दी पर, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हुआ था, उसका बेतहाशा खून बहा था और फिर उसे हेलीकॉप्टर के जरिए से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सलमान रुश्दी के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पिछले 2 दिन से सलमान रुश्दी वेंटिलेटर पर था और इसको मसनूई तौर पर सांस लगी हुई थी। लेकिन आज नाज़रीन किराम खबर सामने आई है कि गुस्ताख सलमान रुश्दी की हालत बेहतर हो रही है और गुस्ताख सलमान रुश्दी फ़िलहाल अस्पताल के अंदर है और इसको जो वेंटिलेटर लगा हुआ था उसे हटा दिया गया है। और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुस्ताख सलमान रुश्दी अब बोलने के काबिल भी हुआ है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये रिपोर्ट बीबीसी, CNN और इसी तरह से दीगर बड़े मीडिया नेटवर्क पर नशर हो रही है कि गुस्ताख सलमान रुश्दी फ़िलहाल अस्पताल ही के अंदर है, लेकिन उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और वो बातचीत करने के काबिल भी हो गया है। ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रोज़ सलमान रुश्दी के एक करीबी साथी ने बयान दिया था कि सलमान रुश्दी की एक आंख भी ज़ाया हो सकती है और उसके हाथ शल हो गए हैं और इसी तरह से वो बोलने की भी ताकत नहीं रखता है। लेकिन अब बीबीसी और दुनिया के दीगर बड़े इदारों की जानिब से, मीडिया नेटवर्क की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया है कि गुस्ताख सलमान रुश्दी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और उसने बात भी की है और वो बोलने की भी हिम्मत कर रहा है। ये नाज़रीन किराम ताज़ा तरीन रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। आप जानते हैं गुस्ताख सलमान रुश्दी, जिसकी उम्र 75 साल है, इसका ताल्लुक भारत से था और यह भारत से बरतानिया मुंतकिल हुआ और इसने 1988 के अंदर स्टैनिक वर्सेस के नाम से एक किताब लिखी थी गुस्ताखाना, जिसका तर्जुमा शैतानी आयात से किया जाता है। और इसने उस किताब के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। गुस्ताख सलमान रुश्दी के कत्ल के हवाले से जो ईरान के खुमैनी थे, उन्होंने फतवा जारी किया था कि जो शख्स इसे कत्ल करेगा वो उम्मत मुस्लिमा का हीरो होगा और $3 करोड़ की इनाम की रकम भी मुकर्रर की थी कि जो शख्स इसका सर कलम करेगा उसे $3 करोड़ ईरान की हुकूमत, खुमैनी हुकूमत अदा करेगी। नाज़रीन किराम, सलमान रुश्दी के खिलाफ पहले भी कई बार हमले हुए, लेकिन ये बाल बाल बच गया और ये बरतानिया की पुलिस की हिरासत में रहता था, यानी उसकी प्रोटेक्शन में रहता था और ये कई साल तक रुपोश ज़िंदगी गुजारता रहा। 32 साल के बाद जो इसने किताब लिखी गुस्ताखाना, उसके 32 साल के बाद सलमान रुश्दी पर गुज़श्ता दिनों हमला हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, जहां पर ये एक इदारे में लेक्चर देने आया था कि ये स्टेज पर बैठा हुआ था कि अचानक एक 24 साल नौजवान वो स्टेज के ऊपर चढ़ा और उसने चाकुओं के 10 से ज़ायद वार किए सलमान रुश्दी पर, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि इसका जिगर मुतासर हुआ, इसके बाजू मुतासर हुए और इसकी गर्दन पर वो अटैक किए थे उस 24 साल नौजवान ने। और नाज़रीन किराम, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर सलमान रुश्दी उस हमले के अंदर अगर वो पीछे ना हटते, यानी जब वो चाकू वाला नौजवान जब सलमान रुश्दी की तरफ बढ़ा तो उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो उसका गला काटना चाहता था, लेकिन सलमान रुश्दी ने अपने आप को पीछे किया और पीछे धकेला, तो जिसके बाद वो गिरा और उसके बाद उसने हमले किए। लेकिन उसी दौरान, यानी ये चंद सेकंड का मामला था कि उसी दौरान लोग आ गए और उन्होंने उस 24 साल नौजवान को पकड़ लिया। अब नाज़रीन किराम, गुस्ताख सलमान रुश्दी के हवाले से पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े खुशी के अंदर थे कि एक गुस्ताख रसूल जो दुनिया के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता था और गुस्ताखों की सरपरस्ती करता था, उसका जहन्नम वासिल होना ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर थी। लेकिन बहरहाल अभी तक रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि सलमान रुश्दी जिंदा है, लेकिन नाज़रीन किराम कुछ दीगर रिपोर्ट भी सामने आई कि सलमान रुश्दी मर गया है, लेकिन फ़िलहाल आलमी मीडिया से इसकी कोई भी तस्दीक नहीं हुई है। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि सलमान रुश्दी जिसके बारे में दावा है कि वो ज़िंदा है, वो इस काबिल नहीं है कि वो बोल सके, वो इस काबिल नहीं है कि वो देख सके और वो इस काबिल नहीं है कि वो चल सके और उसको कई महीने लग सकते हैं सेहतयाब होने में। और दूसरी तरफ से कुछ लोगों का ये भी दावा है कि वो मर जाएगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब बात कर लेते हैं सलमान रुश्दी पर हमला किसने किया और हमला करने वाला शख्स कौन था।
नाज़रीन किराम, जो सलमान रुश्दी पर हमला हुआ, इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि एक 24 साल अमरीकी नौजवान था जिसका नाम हादी मतर बताया जाता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, 24 साल ये शख्स था, नौजवान था, इसका नाम हादी मतर है और ये अमेरिका के अंदर है। इसका ताल्लुक न्यू जर्सी से और फ्लोरिडा से बताया जाता है। और जिस वक्त इस नौजवान को पकड़ा तो उस वक्त कहा गया कि इसके पास एक जाली जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी इसके पास से मिला है। और इस 24 साल नौजवान का जो आबाई ताल्लुक है वो बताया जाता है लबनान से। जी हाँ नाज़रीन किराम, लबनान से इसका आबाई ताल्लुक बताया जाता है। ये नौजवान पैदा अमेरिका के अंदर हुआ लेकिन इसके वालिदैन का ताल्लुक लबनान से है। और लबनान के अंदर से जो हिजबुल्लाह है, जो ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुसल्लह तंजीम है, तो हिजबुल्लाह से इसका ताल्लुक़ था या नहीं था, सिपाही पासदारान इनकलाब से इसका ताल्लुक़ था या नहीं था, और क्या ये ईरान की जो हुकूमत है या ईरान का जो निज़ाम हुकूमत है उससे मुतासर था या नहीं था। इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि अगरचे अभी तक पुलिस को कोई तहकीक या सबूत नहीं मिला है कि लबनान के हिजबुल्लाह ने हादी मतर को हुक्म दिया हो कि तुम गुस्ताख सलमान रुश्दी को मारो। और सलमान रुश्दी पर हमले के हवाले से हिजबुल्लाह ने भी लाताल्लुकी का इजहार किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो 24 साल हादी मतर है, इसके नज़रियात के बारे में कुछ लोगों का दावा है कि ये शिया नज़रियात का हामिल था। और इसकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हैं उनके चेक करने के बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि यह हादी मतर जनरल कासिम सुलेमानी का बड़ा हामी और बड़ा उसको फॉलो कर रहा था। और इसके सोशल मीडिया पर ईरान नवाज लोगों की, यानी जनरल कासिम सुलेमानी की और ईरान नवाज दीगर जो ओहदेदारान हैं उनकी तस्वीरें इसकी प्रोफाइल पर मिली हैं। इसका मतलब यह है कि यह हादी मतर ईरान के लोगों को बड़ा पसंद करता था। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ईरान की जानिब से जो आला ओहदेदार हैं उनका यह बयान सामने आया है कि हादी मतर नामी जो 24 साल नौजवान है जिसने गुस्ताख सलमान रुश्दी पर हमला किया है, इसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं था। और ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी डील होने जा रही है और आखिरी लम्हात में यह मामला पहुंच रहा है कि इस दौरान सलमान रुश्दी पर हमला हो गया और इल्ज़ाम ईरान पर धरा जा रहा है। दूसरी तरफ से ईरान के इसी ओहदेदार ने, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच जोहरी डील के अंदर मुज़ाकरात करने वाली टीम का रुकन और हिस्सा है, उसने ये भी कहा है कि जॉन बोल्टन जो साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं, कौमी सलामती के मुशीर रहे हैं ट्रम्प दौर में, उन्होंने भी एक दावा के अंदर ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात सबूताज करने की कोशिश की है कि ईरान जॉन बोल्टन पर और माइक पोम्पियो पर हमला करके उसे कत्ल करना चाहता था। तो ईरान के इस ओहदेदार ने कहा है कि दरअसल ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जोहरी डील है इसको सबताज करने की साजिश है और हादी मतर का कोई ताल्लुक ना तो ईरान से है और ना ही ईरान की जानिब से इसका कोई हुक्म दिया गया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, ईरान के अंदर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हादी मतर के इस अमल की तारीफ़ की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये बड़ा अच्छा काम किया है। तो इस हवाले से अभी तक अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेशंस टीम है वो तहकीकात कर रही हैं कि फ़िलहाल तो ये बात सामने आई है कि 24 साल हादी मतर का ये ज़ाती फेल था, उसके अंदर कोई और गिरोह या कोई और लोग इन्वॉल्व नहीं थे। ताहम नाज़रीन किराम, जो इब्तदाई तौर पर जज के सामने हादी मतर को पेश किया गया तो जज के सामने इस 24 साल नौजवान हादी मतर ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। सलमान रुश्दी पर हमले के हवाले से उसने कहा कि ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है जो उसने किया हो, तो उसने इनकार किया है। लेकिन बहरहाल वो अब कहा जाता है कि वो तीसरे दर्जे का जुर्म है और वो उसको अब जेल के अंदर रखा हुआ है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन और मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। तो ये है नाज़रीन किराम सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले शख्स के हवाले से जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन से जो मालूमात हासिल हुई हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं और सलमान रुश्दी की मौजूदा कंडीशन के हवाले से भी मालूमात आपके सामने रखी हैं। तो इस हवाले से मुसलमानों का तो यकीनन यही एक तरह से उम्मीद भी है कि जो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उसका अंजाम इबरतनाक होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। तो गुस्ताख सलमान रुश्दी अगरचे इस बार इस हमले से बच जाए, लेकिन आइंदा कोई गारंटी नहीं है कि ये इस तरह के हमले का निशाना ना बने। और फिर दूसरी तरफ से ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसको दुनिया के अंदर अज़ाब इलाही का मज़ा चखाना चाहते हों, इसलिए इसको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों के अंदर इसी हमले के बाद मुब्तला करें और ये इबरत का निशाना दुनिया के लिए, रहती दुनिया के लिए बने। बहरहाल ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद आलमी खबरें जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।